ओम नमः शिवाय। एक मित्र ने पूछा है और हमेशा ये जिज्ञासा होती है साधकों की, खास करके जो नए नए साधक हैं। और जब भी ये पूछा गया तो मैंने इसे इग्नोर किया। लेकिन आज एक साधक से बात हुई और उसने मुझसे पूछा कि क्या ये मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। तो क्वेश्चन उसका जो है वो ये है कि जो चरस है, गांजा है या भांग है, ये ध्यान में उपयोगी हो सकता है या नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मैं इसका प्रयोग करके देख चुका हूं। तो प्रयोग करके देख चुके हैं तो अब अनुभव आपके पास है, आप खुद जान सकते हैं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि गांजा पीने के बाद मुझे लगता है कि गांजा, भांग और चरस तीनों लगभग लगभग एक ही हैं, थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं गांजा पी लेता हूँ या उसका सेवन करता हूँ तो उसके बाद ध्यान में गहराई आ जाती है, निर्विचारता मैं महसूस करता हूँ कि विचार नहीं होते। और साथ ही ये कहते हैं अगर विचार कोई आ जाता है तो उस विचार पे मैं बहुत गहराई तक चला जाता हूँ। यानी कि मुझे लगता है कि मैं एक जैसे कोई विषय मुझे मिला और उस पे मैंने कोई रिसर्च की, लेकिन ये मेरा मानसिक ही रिसर्च रहती है और उस समय के लिए रहती है। उसके बाद फिर वो चीज़ें मस्तिष्क से हट जाती हैं और मेरे दैनिक जीवन में इनका कोई फिर उपयोग नहीं है। नाम इन्होंने बोलने के लिए मना किया है क्योंकि शिव कृपा योग के काफ़ी लोग इनको जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, तो ये इसको पर्दे में रखना चाहते हैं। बड़ा गंभीर सा सवाल है क्योंकि समाज में नशा किसी भी तरह का हो उसकी निंदा है, और निंदा है इसलिए नशा जिंदा है। ऐसा कहा है किसी ने कि जिसकी निंदा है वो जिंदा है। ये अलग अलग इस बात को आप उपयोग में ला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की भी आप निंदा कर रहे हैं इसका मतलब उसमें कुछ है, वो जिंदा है, उसमें चिंगारी है। तो नशे का भी जो मैं देखता हूँ इसकी बहुत निंदा है, किसी भी प्रकार का नशा हो लेकिन ये फिर भी जिंदा है। आप देख लीजिए, बहुत तरह का इसका विरोध है, बहुत तरह की इसकी निंदा है, बहुत बहुत तरह से समझाया जाता है कि नशा नहीं करना है, लेकिन अधिकांश लोग समाज में किसी न किसी रूप में कोई नशा करते हैं। अगर इसको 70-80% भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये बात अलग है कि वो पर्दे में हैं, छुप के करते हैं, कुछ लोग ओपनली करते हैं। जैसे बीड़ी और सिगरेट को आज की तारीख में नशा मानते ही नहीं हैं लोग। ये जो गुटखा है, ये जो तम्बाकू खाते हैं लोग, ये जो खैनी खाते हैं, इसको नशा मानते ही नहीं है वो नशा मानते हैं गांजे को, नशा मानते हैं शराब को, नशा मानते हैं अफीम को, या और अलग अलग तरह के जो नशे हैं। तो बात आज गांजे की है। तो जो मित्र हैं इन्होंने साथ साथ उसका जवाब भी बताया, अनुभव भी दिया। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, ये आपसे प्रार्थना करूँगा
कि जितना हो सके आप नशे के सेवन से बचें, क्योंकि नशा जो है इसका एक ही नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है कि आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। फिर अगर आपको नशा नहीं मिला तो आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, एक एडिक्शन हो जाता है और धीरे 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 ये एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि आप इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कुछ भी छोड़ने को तैयार रहते हैं। आप अपना घर छोड़ सकते हैं, परिवार छोड़ सकते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं, दोस्तों को छोड़ सकते हैं, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन नशे को नहीं छोड़ते। तो आखिर कुछ तो इसमें है जो आप सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन नशा आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यही इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए नशा जो है अभिशाप है और नशा वरदान भी है। कोशिश करूंगा मैं दोनों तरह से आपको बता पाऊं। अभिशाप तो यही है कि सांसारिक दृष्टि से आपका सब कुछ समाप्त होने लगता है और नशा करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। नशा करने वाला व्यक्ति कितनी भी अच्छी बात करे, कितनी भी ज्ञान की बात करे, कितना भी कुछ सत्य की बात करे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि इसने नशा किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है, दुष्परिणाम है। दूसरा, जो आप इसके गुलाम हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, ये इसका उससे भी बड़ा दुष्परिणाम है। क्योंकि जो एडिक्शन है एक तरह से वो गुलामी है, आप डिपेंड हो गए इसके ऊपर। अगर आपको नशा मिलेगा तो आपको लगेगा कि आज दिन निकला है, और अगर नशा नहीं मिला तो आपके लिए अंधकार ही अंधकार है। नशे में भी अंधकार है, क्योंकि नशा जब आप लेते हैं तो डूब जाते हैं, इस संसार से कहीं परे हट जाते हैं। और नशा नहीं लेते तो भी आप थोड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं, संसार में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो दोनों दृष्टि से इसका नुकसान है। हाँ, जब आप नशा लेके संसार से थोड़ा अलग हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है। सुकून और शांति थोड़ी देर के लिए, जब तक आप अकेले हैं, सब कुछ आप भूल जाते हैं। और नशे का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो ये है कि नशे की अवस्था में आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो शांत हो जाता है। यानी कि आपका जो चेतन मन है वो अच्छे और बुरे का ज्ञान आपको कराता है, क्या अच्छा है मेरे लिए और मेरे लिए क्या बुरा है। और समाज में रहना है, इस द्वैत के जगत में रहना है, तो ये तुलना आपको निरंतर करनी पड़ती है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, इसका लाभ होगा या हानि होगी। हाँ, आप कहीं एकांतवास कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से परे हैं, क्योंकि वहाँ कोई तुलना नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड जब शांत हो जाता है तो उस समय आप अगर कोई डिसीजन भी लेते हैं तो वो कहीं मन के किसी और तल से आप सोचते हैं, विचारते हैं। और अगर आपने कोई संकल्प ले भी लिया तो जैसे ही आप कॉन्शियस होते हैं, चेतन मन में आप आते हैं, तो उसी समय उसके इफ़ एंड बट आपको पता चलने लगते हैं, उसके लाभ और हानि पता चलते हैं। बहुत बार तो ये होता है कि नशे की अवस्था में चिंतन किया गया, सोच विचार किए गए जो भी विषय होते हैं वो होश में आते ही विदा हो जाते हैं, और फिर आप ढूंढते रहते हैं कि मैंने क्या सोचा था, बहुत अच्छी एक प्लानिंग मैंने की थी, बहुत सुंदर कुछ विचार मुझे आया था। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप नशे की अवस्था में जो भी सोच विचार करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, वो होश आते ही सब आप भूल जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर एक परिणाम आता है कि जब आप नशे की अवस्था में होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अनकॉन्शियस माइंड आपका वो साइलेंट ही रहता है,
क्योंकि आप अनकॉन्शियस भी नहीं रहते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड नशे की अवस्था में ज़रूर ओपन हो जाता है, सबकी परसेंटेज अलग अलग हैं। इसलिए कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि गुरजीएफ नाम के एक संत हैं, वो शराब पिला पिला के अपने शिष्यों का कॉन्शियस लेवल चेक करते थे कि तुम कहाँ जाके बेहोश होते हो, कहाँ जाके तुम्हारा कॉन्शियस माइंड फिनिश हो जाता है। और ये आपने भी सुना होगा कि नशा करने वाला व्यक्ति कुछ छुपा नहीं पाता। जैसे जैसे उसका नशा बढ़ता जाता है, यानी कि वो जो कॉन्शियस माइंड है, जो सोचने विचारने की शक्ति आपको देता है, जो बहुत कुछ आपके भीतर छुपा के रखता है, बहुत कुछ बोलने से आपको रोकता है, क्योंकि आपकी एक मान मर्यादा है, एक सम्मान है, एक शिष्टाचार है। सब कुछ आप अगर इस समाज में बोल देंगे तो ये सामाजिक जो ताना बाना है ये टूट जाता है। हाँ, जब शराब का नशा चढ़ने लगता है या कोई भी नशा चढ़ने लगता है तो फिर आप कुछ छुपा नहीं पाते, जो भी आपके भीतर है आप उसे बोल देते हैं। तो बहुत सारे लोग आपके साथ उठने बैठने वाले, साथ में नशा करने वाले लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि वो आपको उसकी ज़्यादा डोज देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उनके प्रति जो भी आपके मन में विचार है, जो आपने छुपा रखे हैं, आप उसको बोल दें। तो कई बार लोग ऐसी चालाकियां भी करते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी अपनी एक अलग दुनिया है। कहिए कि एक अनोखी दुनिया है, या कहिए एक पारलौकिक जगत की ये दुनिया है। जितने भी लोग हैं जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, या जो सिद्धियों की बात करते हैं, या जो जादू टोने की बात करते हैं, और बहुत तरह की साधनाएं हैं, ये साधनाएं सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट ऑफ माइंड में जाके, सबकॉन्शियस जो एक स्टेट ऑफ माइंड है उसमें जाके ये सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। कॉन्शियस माइंड में रहते रहते कभी नहीं होती। और साधना के द्वारा, मंत्र के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कॉन्शियस माइंड को साइलेंट करने में एक लंबा समय लगता है, एक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो या तो सबकॉन्शियस माइंड मेडिटेशन से खुलता है या फिर नशे की अवस्था में खुलता है। अब नशे में आज जो मित्र हैं इन्होंने पूछा है, बार बार इनका नाम मुझे याद आ रहा है लेकिन मर्यादा है, इन्होंने मना किया है। तो इन्होंने गांजे के बारे में पूछा है। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि इस संसार में 3 तरह की प्रकृति है, तमस है, रजस है और सत्व है। कुछ, चाहे आप भोजन करें या आप कुछ नशा करें या कुछ खाना पीना, जो भी आप पदार्थ के रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, वो तामसिक है, वो राजसिक है और वो सात्विक है। तो जहाँ तक अगर बात करें गांजे की, तो कंपैरेटिव शराब के या और जो नशे हैं जो आपको बहुत जल्दी बेहोशी में ले जाते हैं, उनके कंपैरेटिव आपको गांजा जो है वो सात्विक नशा है। और गांजे की खोज कुछ आध्यात्मिक लोगों ने की, जैसे भांग को घोट कर पीना या भांग को अलग अलग तरह से उपयोग करना, ये हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। भांग को विजया कहा गया है। आयुर्वेद में लाखों पौधों की चर्चाएं हैं, लाखों पौधों के गुण हैं, लेकिन भांग के पौधे को सबसे सर्वोपरि रखा गया है। और भांग से ही गांजा बनता है, चरस बनती है। जो भांग का एक पौधा है, मैरिजुआना जिसको बोलते हैं, उसी के अलग अलग ये फॉर्म है। तो ये एक सात्विक नशा है और आपने ये प्रयोग किया, ठीक है। बहुत सारे लोग इस प्रयोग को करते हैं। बहुत सारे देशों में ये जायज़ है और बहुत सारे देशों में नाजायज़ है। नाजायज़ मतलब इस पे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियां हैं, बैन है। और बहुत सारे देशों में ये उपलब्ध है, मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है और आप इसको पी सकते हैं। जैसे आप भारत में बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उस पर कोई बैन नहीं है। तम्बाकू गुटखा खाते हैं, उस पर कोई बैन नहीं है। ऐसे ही कुछ देश हैं कि वहाँ ये जो गांजा है, चरस है, इस पे कोई बैन नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको ले सकते हैं।
बहुत सारे लोग डॉक्टर की देखरेख में यानी कि मेडिकल ऑब्जर्वेशन में इस प्रयोग को करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करने के लिए, अपने प्रीवियस बर्थ में जाने के लिए बहुत बहुत तरह से इसका उपयोग है। तो मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक उपयोग इसका सबसे सुंदर उपयोग है। ध्यान और साधना में इसका उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका एडिक्ट हो जाना बहुत बुरी बात है। फिर लोगों को ये लगता है कि जैसे हम लिफ्ट का बटन दबाते हैं और जिस मंजिल पे पहुंचना चाहे पहुंच जाते हैं, तो लोग इस तरह से ड्रग्स का, नशे का उपयोग करने लगते हैं जैसे हम लिफ्ट का उपयोग करते हैं। आप देखिए, एक आप सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर चौथी, पांचवी, छठी मंजिल पे पहुंचते हैं और एक आप लिफ्ट का बटन दबा के पहुंच जाते हैं। तो नशा एक तरह से लिफ्ट कराता है आपको, लेकिन अनुभव नहीं कराता। बहुत सारे अनुभव आपके बीच के मिस हो जाते हैं। वो जो आपका प्रैक्टिस के द्वारा जो आपका कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है, धीरे 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 धीरे, और सबकॉन्शियस खुलने लगता है, तो वो जो अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो आप चूक जाते हैं। आपको इतना पता होता है कि मैंने कुछ नशा लिया और मस्तिष्क का कोई और द्वार दरवाज़ा खुल गया, सोचने समझने की शक्ति जो है वो कुछ और प्रबल हो गई और गहन हो गई, और कुछ अलग तरह के अनुभव लेके आप वहाँ से आते हैं। तो बहुत सारे साधु संत इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, परसेंटेज में बोलना ठीक नहीं है। और कुछ साधु संतों को तो मैं ऐसे जानता हूँ कि वो इस नशे को कभी टूटने नहीं देते। चिलम, क्योंकि सिगरेट वगैरह में पीना, ये वो समझते हैं कि ये तो अभी नौसिखिया हैं, उससे उनको कुछ नहीं होता। वो चिलम पे चिलम, चिलम पे चिलम, चिलम पे चिलम, हर आधा घंटे में चिलम पीते रहते हैं। और ऐसे ही उनके लोग हैं जो उनके पास आते हैं, तो ये उनका एक वेलकम का तरीका भी है। कोई भी आएगा उसको चिलम पिलाएंगे, कोई भी आएगा उनके लिए वो गांजा लेके आएगा। ये उनका आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान है। कुछ संतों को मैंने ऐसे देखा कि वो इतने बड़े बड़े गोले अफीम के खा लेते हैं, भांग भी खा लेते हैं और ये चिलम भी पीते रहते हैं, लेकिन वो कॉन्शस माइंड में रहते ही नहीं है, चेतन मन में रहते नहीं हैं, होश पूर्वक रहते हैं। और उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ध्यान की गहरी अवस्था या समाधि की अवस्था, लेकिन वो अवस्था आपने प्राप्त नहीं की। वो कुछ पदार्थ हैं जिसको आप गांजा, भांग और ये सब कह रहे हैं, इसके माध्यम से आप वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कोई संत ही इसका अधिकारी है। अगर एक बार आपके माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई नशे के दौरान, सबकॉन्शियस माइंड में जाके आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग अपनी कर लेते हैं, तो समझिए कि आपका जीवन नरक बनने में कुछ देर नहीं लगती है। इसलिए अधिकांश जो अभी तामसिक तल पे लोग हैं, 3 तरह के मानव की हमारे शास्त्रों में बात की गई है, पशु मानव, मनुष्य मानव और देव मानव। तो ये जो पशु मानव है, जिसका भी मस्तिष्क बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, तो ये हमेशा अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करता है, हमेशा शिकायतें करता है, हमेशा भगवान को कोसता रहता है, समाज को गालियां देता रहता है, अमीर लोगों के बहुत विरोध में खड़ा रहता है। तो ये अपने जीवन को नरक बनाने की तरफ अग्रसर है। और बहुत सारे लोगों में जब नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है नशे के बाद, तो वो सुसाइड तक उनको ले जाती है। उनको लगने लगता है इस दुनिया में कुछ है ही नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, और वो सुसाइड तक कर लेते हैं। बहुत बार लोग नशे की अवस्था में सुसाइड करते हैं। हाँ, कोई साधु संत है, कोई सिद्ध है, वो बहुत लंबी साधना करके अनुभव कर चुका है, सब कुछ मालूम है, लेकिन अब वो शॉर्टकट ढूंढता है। अब 4-4, 5-5 घंटे, 3 घंटे ध्यान में नहीं बैठता। वो एक चिलम पीता है और अपना आंख बंद करके बैठ जाता है, या लोगों से बात भी करता रहता है, तो वो शून्य हो जाता है। और उस शून्य को वो जानता है, उस शून्य को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता, कॉन्शस माइंड को वो एक्टिव होने नहीं देना चाहता, सोच विचार की दुनिया में जाता नहीं है, क्योंकि वो संसार से मुक्त हो चुके हैं, संसार में उनको आना नहीं है, कैलकुलेशन उनके माइंड से बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड को बनाए रखने के लिए रेगुलर गांजा और इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं। और ये सात्विक नशा है, ध्यान साधना में इसका उपयोग है। कहीं ना कहीं भगवान शिव से भी इनको जोड़ा गया है,
एक साधक मेरे पास आया था, तो वो बोला कि गुरुजी मैं शिव के धाम में आया हूँ, वो नीलकंठ आया था, तो एक नशा तो शिव भक्त को जायज़ है ना? वो बहुत तम्बाकू खाता था, तो उसकी माताजी को ये शिकायत थी कि किसी तरह से इसका ये तम्बाकू खाना छूट जाए, तो वो कहता था फिर कभी-कभी मैं चलो शराब पीने की इजाज़त दे दो मुझे। मेरे सामने अपनी माँ से ऐसी बात कर रहा था जैसे 2 मित्र बात करते हैं। फिर वो बार-बार मुझसे कहता था कि एक नशा तो जायज़ है ना? तो मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसके मन में ये बात बैठी हुई है कि भगवान शिव भी भांग पीते थे, भगवान शिव भी गांजा पीते थे, भगवान शिव जो है वो नशा करते थे, धतूरा भी पीते थे। तो कहीं न कहीं ये बात अगर जनमानस के इतने गहरे तक उतर गई है कि भगवान शिव भी नशा करते थे, तो कहीं न कहीं इसमें सत्यता है। बहुत सारे भजन हैं कि पार्वती जी शिव के लिए भांग घोट रही है और वो परेशान हो गई है, और शिव जो हैं भांग पी के मस्त हैं, पार्वती जी की बात सुनते नहीं हैं। तो सब कुछ मनगढ़ंत नहीं हो सकता है, बहुत कुछ मनगढ़ंत हो सकता है, मैं मानता हूँ। और वो जो समाधि की अवस्था है, आप जैसे कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। अगर पेट में भूख लगी हो तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान साधना नहीं कर सकते, आपको रोटी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपने भोजन कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने रोटी खा ली, तो भी आप ध्यान साधना नहीं कर सकते। तो अपनी चेतना को, या कहें कि अपनी उस एनर्जी को सम करने के लिए कुछ ऐसे प्राकृतिक औषधि कहना चाहिए इसको, औषधियों का उपयोग संतों ने किया है और आध्यात्मिक लोगों ने किया है। और कहीं-कहीं ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो जो सोमरस है, वो क्या है? वो शराब ही तो है। तो ख़ैर मेरा उस पे कोई ज़्यादा चिंतन नहीं है, ज़्यादा गहन मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन होगा, मान लेते हैं। क्योंकि इतने गहन अंतस में बैठ चुका है ये नशे की बात, लगभग आप देख रहे हो किस तरह की शराब की दुकानें हैं, किस तरह से बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्रियां हैं, किस तरह से ये गुटखा और पान और ये सब जो तम्बाकू मिला के खाते हैं नशे वाला, कितना समाज में ये प्रचलित है। तो ऐसे तो नहीं है, किसी ने सिखाया तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी को कहता हो कि आप शराब पी लो, खास करके माता-पिता या उसके सीनियर लोग। हम उम्र लोग ज़रूर इंसिस्ट करते होंगे, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वो कभी नहीं कहते कि आप नशा कर लो, लेकिन फिर भी नशे का इतना आकर्षण है। तो जो भी ये मित्र हैं, जब भी इनके नाम को छुपाने की बात आती है तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको उचित लगता है तो ठीक है, लेकिन बस सावधानी इतनी रखना कि इसका आप आदी मत बन जाना, ये आपके ऊपर हावी ना हो जाए, नशा मालिक ना बन जाए। ऐसा ना हो कि आप गुलाम हो जाएं और ये गांजा, चरस, भांग जो भी आप लेना चाहते हैं, ये मालिक बन जाए। अगर ये मालिक बन गए तो वहाँ से विनाश शुरू है, और अगर आप मालिक बने रहे तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। हमने जहर का भी उपयोग किया है, जहर से बड़ा कोई नशा नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जो कोबरा सर्प होता है उससे भी अपने आप को डसवा लेते हैं, और जब उसका भी नशा नहीं होता तो जीभ में उसके उससे वो अपना डंक जो है वो जीभ के अंदर जहर छोड़ता है। ऐसा मैंने सुना है, मैंने किसी को देखा नहीं या ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है। तो नशा क्या है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपका शरीर उससे कमज़ोर होता जाएगा और आप उसके एडिक्ट होते जाएँगे, उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। देखते हैं शराब पीने वाले सबसे पहले बियर से शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे वो शराब पे आ जाते हैं और फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, और फिर एक समय आता है कि उनको शराब पी के भी कोई नशा नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता है इसलिए वो छोड़ भी नहीं पाते। अगर शराब से या गांजे से या चरस से आपको नशा होना बंद हो गया, तो होना तो ये चाहिए कि उसी दिन आपके लिए वो व्यर्थ हो गया। लेकिन फिर भी अगर वो व्यर्थ नहीं है, उसकी सार्थकता बनी हुई है, तो ये रेगुलर चलता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें किसी के लिए भी कोई निर्देश नहीं किया जा सकता है कि आपको ये पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ये आपके अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आप किन परिस्थितियों में हैं, क्या आप चाहते हैं। ये निश्चित है कि अगर आप उस शून्य की दुनिया में प्रवेश कर गए, सबकॉन्शियस माइंड में कर गए,
या तो आप प्रोग्रामिंग करो अपनी प्रोग्रेस के लिए, सांसारिक प्रोग्रेस के लिए या आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। अगर आपने बिना प्रोग्रामिंग के आप उस वर्ल्ड में चले गए तो ये जो दुनिया है आपकी, ये संसार है, ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये परिवार, ये माता, ये पिता, ये भाई बंधु, सबसे आप कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे, विरक्त महसूस करेंगे, क्योंकि उस अवस्था में आपको अपने होने का बोध होता है और सिर्फ अकेले होने का बोध होता है और बहुत स्पष्ट आपको सब कुछ नज़र आने लगता है। लोगों की चालाकियाँ, लोगों की बेईमानियाँ, लोग आपको कैसे उपयोग करते हैं, कैसे आपका दुरुपयोग करते हैं, ये सब आपको दिखाई देने लगता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका वो माइंड है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप एंटर कर जाते हैं। और अगर आप इसका उपयोग ध्यान और साधना में और समाधि में करते हैं तो मैं कहूँगा कि कोई बुरा नहीं है। बुराई केवल इतनी है कि इसके एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये ना हो कि आप डेली ध्यान करने बैठें और आप चिलम पिएं, सिगरेट पिएं या भांग खाएं, तो फिर ये गड़बड़ है। कभी कभार आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ उपयोग है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो मना ही किया जाता है। सब कुछ समाज में एक्सेप्ट नहीं है। सबको पता है कि ये मनुष्य जीवन कैसा है और मनुष्य की क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी बोलने में कहीं परहेज है, बोलने से आग लग जाती है इस दुनिया में। आचार्य रजनीश ने बोला था संभोग से समाधि, क्या गलत बोला, लेकिन कितनी आग लगी आप सब जानते हैं। और ऐसे ही जब जब कुछ सत्य बोला जाता है तो उसका विरोध बहुत तेज़ी से होता है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। फिर भी आपने पूछा है तो जो मेरा अनुभव है, जो मेरा विवेक है, जो मेरी बुद्धि ने मुझे सुझाया, वो मैंने आपको बताया। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको प्रेम प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।